हाय एवरीवन, अगर आप लोग भी जैब 2026 एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को आईआईबीएफ के मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, मैंडेटरी होता है अगर आप जैब और कैब एग्जाम्स को दे रहे हो तो जब भी आप जैब या कैब एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, उससे पहले आपके पास एक मेंबरशिप आईडी होना जरूरी है। तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे उसी को आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको आईआईबीएफ के वेबसाइट पे आ जाना है। आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा ना। आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आईआईबीएफ मेंबरशिप दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका एक दूसरा इंटरफेस खुल के आएगा जहां पर आपको क्लासेस ऑफ मेंबरशिप लिखा हुआ है गाइस, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लासेस ऑफ मेंबरशिप में आपको यहां पर आना है नीचे। आप देख सकते हो ऑर्डिनरी मेंबर अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑनलाइन, तो आपको यहाँ ऑर्डिनरी मेंबर पे क्लिक करना है। जब आप ऑर्डिनरी मेंबर पे क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड की गई है, साथ के साथ यहाँ पर फीस भी बता रखा है। तो अगर आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो फीस लगता है 1770 रुपीज प्लस जीएसटी आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हो कि कौन कौन से जो हैं आपके बैंक्स हैं जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा गाइस। यहाँ पर आपको ब्लू कलर से लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई। नाउ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप पहुंचोगे एक इंटरफेस पे जो कि इस तरीके से आपका दिखेगा, जिसमें आपको एफएक्यू है, कोई आपको डाउट है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। हाउ टू अप्लाई आप ये भी चेक कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस टू एप्लीकेंट्स, आईडी प्रूफ, ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, लेकिन अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। गाइस अब आपको एक इंटरफेस दिखेगा जहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना फुल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप अपना लिखोगे। आपका जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है वो प्रोवाइड करोगे, और अगर रेसिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है आपके तो उस केस में आपको बस क्या करना है, इस पे टिक लगा दोगे तो एज इट इज सेम दोनों में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशंस स्पेसिफाई करना है। बैंक का नाम, तो गाइज आपको ना यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसपे ना जितने भी आईआईबीएफ मेंबर्स बैंक है ना उन सबका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप बैंक ऑफ इंडिया से हो तो बैंक ऑफ इंडिया पे आपको बस क्लिक करना है, आपका आ जाएगा। देन आपको ब्रांच और ऑफिस का बताना है कौन से ब्रांच में हो। डेजिग्नेशन आपका क्या है, यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन का भी ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। डेप्यूटी मैनेजर हो, एग्जीक्यूटिव हो, डायरेक्टर हो, जनरल मैनेजर हो, क्या हो वो आप ड्रॉप डाउन से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अपनी इंप्लॉय आईडी आप डालोगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप डालोगे, कब आपने ज्वाइन किया था बैंक को, ईमेल आईडी और जो फोन नंबर होगा गाइस ये दोनों आपका वो फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना जो कि आपके यूज में होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ओटीपी भी जाएगा एंड जब आपका मेंबरशिप आईडी आ जाएगा तो भी आपको ईमेल और फोन के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। तो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए दोनों ही, ठीक है। आधार नंबर अपना डालना है गाइस। उसके बाद आप देख सकते हो स्कैन फोटोग्राफ मांगा है, जेपीजी फॉर्मेट में है। आपको फाइल का साइज भी दिया हुआ है। सिमिलरली आपको अपना स्कैन सिग्नेचर करना है। बहुत सारे केस में होता है कि अगर जब नया एम्प्लॉय हायर किया जाता है तो हो सकता है उनके पास एम्प्लॉयर आईडी ना हो, तो उस केस में ना आपको 5 ऑप्शंस और प्रोवाइड किया हुआ है। इन पांचों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन है, वोटर आईडी कार्ड है और ड्राइवरी लाइसेंस है। तो इसमें से कोई भी आप यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट पे अपलोड करना है, ठीक है। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। डिक्लेरेशन फॉर्म अपना अपलोड करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको अपना बताना है डिसेबिलिटी है नहीं है क्या है, और एक्सेप्ट करना है और सिक्योरिटी कोड को डालना है। देन आपको प्रोसीड करना है फॉर द पेमेंट। प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, आप एक बार चेक कर लोगे कि आपने पूरी चीजें सही से डाली है कि नहीं। फिर आप प्रोसीड करोगे पेमेंट के लिए। आपने अप्लाई कर दिया, आपका मेंबरशिप आईडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। अब ये जो मेंबरशिप आईडी है कब तक आती है, तो 40 से 45 डेज गाइस लग जाते हैं मेंबरशिप आईडी को आने में। तो ये आपके रजिस्टर्ड मेल और आईडी और ये आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप लोग जैब कैब के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से प्रिपरेशंस करना है, तो गरिमा जैब कैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैं आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी की क्लासेस देती हूँ गाइस। अभी मेरा एक वन शॉट सीरीज चल रहा है जहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइव सेशंस होते हैं गाइस और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप सीरियस हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सिंगल अटेम्प्ट में जैब एग्जाम्स को क्लियर करना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए गरिमा जैब कैब चैनल को। गाइस मिलते हैं अब हम लोग लाइव क्लास में।